साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है और मैंने आपसे बोला भी था कि हर संसदीय क्षेत्र का मैं एक ब्यौरा पेश करूंगा कि पहले क्या था, अभी क्या है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है। तो आज मैं अपने ही संसदीय क्षेत्र जहाँ मेरा निवास है सारण संसदीय क्षेत्र का मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। सारण संसदीय क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट है क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रहा है। सन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने यहाँ दूसरे सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद से वे लगातार यहाँ के सांसद रहे। 2004 में उनकी पार्टी सर्वाधिक सीट, पूरे बिहार में सर्वाधिक सीट जीती थी, 24 सीट जीती थी, जिसमें सारण से लालू प्रसाद यादव जीत हासिल किए थे और यूपीए सरकार में रेल मंत्री के पद ग्रहण किए थे। और लालू प्रसाद यादव के साथ लड़ाई हमेशा होती रही है श्री राजू प्रताप रूढ़ी की। राजू प्रताप रूढ़ी को 2004 में भी सफलता नहीं मिली, लालू यादव से वो शिकस्त खा गए थे। 2009 में आए, 2009 में भी शिकस्त नहीं मिली। हालांकि 2009 में उनको एक उम्मीद था क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से, बसपा से सलीम परवेज छपरा से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये उम्मीद जताया जा रहा था कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो सलीम परवेज कुछ काटेंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि वो फायदा देखने को नहीं मिला और 2009 में भी लालू प्रसाद यादव ने जीता। अब बात किया जाए 2014 में समीकरण बहुत बदल चुके थे क्योंकि 2013 में लालू प्रसाद यादव को कन्विक्टेड हो चुके थे, सजायाफ्ता हो चुके थे और एक कानून आ चुका था कि सजायाफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस कारण 2014 में लालू प्रसाद यादव जी चुनावी रण क्षेत्र में नहीं थे। यहाँ से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को भेजा। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। लेकिन यहाँ समीकरण बदला हुआ था इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में गठबंधन टूट चुके थे और ये लोग दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां से छपरा से त्रिकोणीय लड़ाई हो गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी से राजू प्रताप रूढ़ी, राष्ट्रीय जनता दल से राबड़ी देवी, जनता दल यूनाइटेड से सलीम परवेज जो कि 2009 में बसपा से चुनाव लड़ चुके थे। उस समय राजू प्रताप रूढ़ी को जीत हासिल हुई। हालांकि राजू प्रताप रूढ़ी को वोट मिला था 3,55,000 के करीब, राबड़ी देवी को वोट मिला था 3,15,000 और सलीम परवेज को वोट मिला था 1,07,000 के करीब। इसमें कहा जाता है कि राबड़ी देवी को नुकसान जो पहुंचाए थे वो सलीम परवेज थे क्योंकि सलीम परवेज के वोटर अल्पसंख्यक और ये बैकवर्ड क्लास के लोग थे जो कि राजद के कोर वोटर हुआ करते थे। तो 2014 में ये सीट चला गया भाजपा के खाते में। फिर आ गया 2019 का चुनाव। 2019 में भी कमोबेश स्थिति वही थी, लालू परिवार से कोई नहीं था। हालांकि उनके संबंधी थे तेज प्रताप यादव के ससुर और परसा विधानसभा के सिटिंग विधायक चंद्रिका राय के यहाँ से भी हार हुई। हालांकि उस समय वोटों का मार्जिन बढ़ चुका था, 53% वोट के साथ राजू प्रताप रूढ़ी विजयी प्राप्त हुए थे। तो सारण संसदीय लोकसभा 2024 का चुनाव 5वें फेज में है। हालांकि अभी यहाँ से बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट राजू प्रताप रूढ़ी हैं। हालांकि अभी दोनों दलों ने, नहीं आरजेडी ने और नहीं बीजेपी ने ये अपनी उम्मीदवारी तय किया है। हालांकि चर्चा यह है कि जो सिटिंग राजू प्रताप रूढ़ी हैं बीजेपी से वही लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल से एक नाम काफी जोरों पे है, जो नाम है लालू प्रसाद यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य की। इसलिए नाम चर्चा में है कि सारण के जो 2-3 सिटिंग विधायक हैं जिसमें रामानुज प्रसाद सोनपुर, जितेंद्र राय मढ़ौरा, सुरेंद्र राम गरखा और एक छपरा के बहुत बड़े राजद के कार्यकर्ता हैं और मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय के ससुर श्री राम बाबू राय, उन्होंने भी पक्ष लिया कि रोहिणी आचार्य को यहाँ से भेजा जाए। लालू परिवार के काफी करीबी राजद एमएलसी सुनील सिंह भी ये बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को सारण संसदीय क्षेत्र से लड़ाया जाए। तो अब मामला दिलचस्प ये होगा कि सारण संसदीय क्षेत्र से अगर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य होती है तो कांटे की टक्कर होगा। लेकिन एक इसमें और मैं बात जोड़ना चाहूंगा, हालांकि अभी सारण क्षेत्र में चर्चा का विषय है। अमनौर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक जिनको 2015 में भाजपा का टिकट मिला था, श्री शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, 2015 से 2020 तक वो अमनौर के विधायक रहे। अमनौर विधानसभा राजू प्रताप रूढ़ी का पैतृक गांव भी है। लेकिन 20 में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न तिवारी का टिकट काट दिया। इससे वे नाराज हो गए, खफा हो गए और उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया सारण के एमपी राजू प्रताप रूढ़ी पर कि इन्होंने मेरा टिकट कटवा दिया। सुनने में आ रहा है कि वो भी ताल ठोक रहे हैं सारण संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए। अब देखने को यह मिलेगा कि अगर शत्रुघ्न तिवारी
जो कि भूमिहार बिरादरी से आते हैं, फॉरवर्ड बिरादरी से आते हैं, मगर उनका वोट जो है वो ज़्यादातर फॉरवर्ड क्लास में उनकी पकड़ नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास की हमेशा पकड़ पार्टी पे रहती है, जो कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि वो एक बार अमनौर से चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय 2020 में, कोई खास सफलता नहीं मिली थी। अब देखा यह जा रहा है कि अगर 2024 में सारण से शत्रुघ्न तिवारी आते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान किनका करेंगे, क्योंकि चोकर बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है। चोकर बाबा का वोटर जो है वो अल्पसंख्यक लोग भी है, बैकवर्ड क्लास के लोग बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बैकवर्ड और अल्पसंख्यक का वोट काटे जिससे आरजेडी का नुकसान हो, हालांकि देखने वाली बात होगी। तो अभी 2024 में जो सारण का लोगों का जो सारण पे अपने कैंडिडेट का नज़र है, तो लोग देख रहा है। अब बात किया जाए इनके 10 साल के परफॉर्मेंस, 2014 से लेकर 2024 तक, लोग काफ़ी खफा हैं राजू प्रताप रूढ़ी से, इसलिए कि वो हवाई नेता है। आमतौर पे वो अपने क्षेत्र में बहुत ही कम जाते हैं। अभी हालांकि उन्होंने एक वित्त मंत्री का प्रोग्राम करवाया था और एक गरखा हॉस्पिटल के पास एक पुल का उन्होंने शिलान्यास किया। हालांकि 4 दिन बाद फिर उसी पुल का गरखा के विधायक सुरेंद्र राम जी ने शिलान्यास कर दिया और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो बिहार सरकार बनवा रही है, ये तो मेरा किया धरा है, क्रेडिट वो ले रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अब किस सारण में मुद्दा क्या रहता है, क्या वही जातिगत फैक्टर रहता है। हालांकि अभी कुछ युवा मढ़ौरा में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री, चीनी मिल का भी मुद्दा बना रहे हैं। इस चीनी मिल को चालू करने के लिए रूढ़ी जी ने कहा था। तो अब देखिए देखने वाली बात क्या रहेगी। बाकी पार्टी अगर अपने कैंडिडेट का नाम दे देती है कि कौन कैंडिडेट कहाँ से, हमारे कैंडिडेट कौन होंगे, राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, तो इस पर एक और चर्चा करूंगा। आप क्या सोचते हैं सारण संसदीय लोकसभा क्षेत्र से, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल देखते रहें। तब तक के लिए